हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, जिसका नाम था लाइट। तो लाइट के बारे में हमने पढ़ा था कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसकी नेचर जो होती है वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होती हैं। जो पार्टिकल नेचर है वो बताती है कि लाइट जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, जो एक पैकेट की फॉर्म में आते हैं, क्वांटम की फॉर्म में, जिसे हम फोटोन का नाम दे देते हैं। ठीक है। जो वेव नेचर है वो किसकी फॉर्म में होगी, यानी लाइट ट्रेवल करती है डिस्टरबेंस की फॉर्म में, यानी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ठीक है। तो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती हुई जाती है, तो वो होती है वेव नेचर। तो वेव में कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। और जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लाइंस डेवलप होती हैं, जो फील्ड हैं वो क्रिएट होते हैं। तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो सन से हम तक लाइट को पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो कितना होता है, 8.5 मिनट्स, या आप कह सकते हो अप्रोक्स 500 सेकेंड, या फिर बोल सकते हो कि 520 सेकेंड एग्जैक्ट जो बोला जाता है। क्लियर। अपने टॉपिक को कुछ और एमसीक्यूज के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। The gas used in discharge tubes for optical decoration and advertising। मतलब देखो, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो गैस फिल की जाती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो कौन सी गैस होती है, वो होती है आपकी नियोन। ठीक है। कौन सी गैस होती है, नियोन। जनरली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, और ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, यूजफुल है। एक्सेस मतलब हार्मफुल कब होगी, यानी उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है। अमोनिया, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट जनरेट होता है वो अमोनिया होता है। फिर अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। ठीक है। किसके अंदर, NH2CONH2। देन सल्फर डाइऑक्साइड जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिलके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिड रेन के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर्स इन थिन फॉर्म ऑफ सोप इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। देखो, जो सोप बबल है, मतलब जो साबुन के जहाग बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, उनमें आपको अलग अलग तरीके के कलर दिखाई देते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, सन से जो लाइट आती है वो कैसे होती है, व्हाइट लाइट होती है। अब इस सरफेस पे जब वो अंदर जाएगी तो यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होगी, फिर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर जब बाहर आती है तो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है। तो जो डिफरेंट कलर हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे, है ना। तो इसीलिए हमें क्या होता है, उसमें रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि एक लाइन प्रॉपर बनती जा रही है, उसमें क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है। जब कलर इस तरीके से एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। जैसे अगर कोई दो लोग बात कर रहे हो, है ना, और आप उनके जाके बीच में बोलना शुरू कर दो, तो क्या होगा, आपको बोला जाता है ना कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इंटरफेयर मतलब एक दूसरे के साथ मिक्सिंग हो जाती है, तो वो होगा इंटरफेरेंस। और क्या हो रहा है, सारे कलर टोटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इसलिए जब सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो कौन सा कलर आता है, व्हाइट। तो जो फेनोमेना है उसके पीछे क्या रीजन है, टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमने जनरली क्या पढ़ा था कि जो लाइट रे है जब वो किसी सरफेस पे गिरती है तो जहां गिरेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है। जो रे आ रही है वो कौन सी है, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। इस सरफेस पे जहां टकराई है वहां पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ये क्या होगा आपका, नॉर्मल। तो अगर इधर चली जाए, मतलब वापस बाउंस बैक हो जाए,
तो ये होगा रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन, जिसमें जो एंगल है किसके साथ, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, सॉरी ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोनों एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। अब अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे में एंटर कर जाए तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, और रिफ्रैक्ट तो की थी, ठीक है, लेकिन जो एंगल था वो फिर से क्या हो गया, फिर से चेंज हो गया और वापस उसी मीडियम में आ गई, तो क्या हुआ, उसे हम बोलते हैं, मतलब अंदर जाके वापस आई है, तो वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, TIR, यानी रिफ्रैक्शन के दौरान जब आपका एंगल जो है क्या हो जाए, इस यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा उस नॉर्मल को भी क्रॉस कर जाए, वापस उसी मीडियम में आ जाए जिस मीडियम से एंटर किया था, तो उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है। सो यहाँ पे कहाँ होगा टोटल इंटरनल, डायमंड टू ग्लास क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वाटर टू ग्लास, एयर टू वाटर और एयर टू ग्लास, इन सभी में क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए। कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू, अब डायमंड के अंदर जो कट लगाए जाते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि लाइट जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, तभी तो वो हमें व्हाइट व्हाइट दिखता है, जब सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। और अलग अलग कलर कब होते हैं, जहाँ पे जो कोने होते हैं वो इस तरीके, जो कट होते हैं ना, अब ये वाले पार्ट कुछ उभरे हुए पार्ट हैं, उनसे हमें अलग अलग कलर नजर आते हैं, यानी रेनबो जैसे। तो ये किस पे बेस्ड है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर हैं उसके अंदर यानी कोई मीडियम नहीं होता, वैक्यूम की तरह है, तो लाइट जो है जितनी जाएगी आपकी उतनी ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए बोलेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया कि जब लाइट क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करती, तो उसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग क्या होती है, जैसे एयर के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं और वो पार्टिकल क्या करते हैं, कुछ वेवलेंथ को वापस भेज देते हैं और कुछ को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, तो जिसको मतलब जैसे लाइट जो स्काई है उसका कैसा कलर होता है, ब्लू कलर, है ना, तो इसका मतलब ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर पाए, यानी छोटे पार्टिकल हैं तो छोटी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। जैसे रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, सो इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन होते हुए जो फ्रीक्वेंसी है उसके आपस में मिक्सिंग हो जाती है तो वो क्या होगा, इंटरफेरेंस। क्लियर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में अभी पढ़ा था हमने, कौन सा फिनोमेना होता है आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है, यानी जो लाइट है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो उसकी नेचर होती है कि वो क्या करेगी, या तो वो राइट में डेविएट कर जाएगी या फिर लेफ्ट में, तो इसे बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। देन इन फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन द सिग्नल ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, देखो ऑप्टिक्स और कम्युनिकेशन मतलब फाइबर ऑप्टिक्स यानी जो ऑप्टिकल फाइबर है, जैसे आपके फोन्स हैं, है ना, फोन की वायर दबाई जाती है, कनेक्शन दिए जाते हैं, तो क्या है वो हम यूज जो करते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर की जो जितने भी वायर्स होते हैं वो क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स हैं। सो वो कौन सी फॉर्म में यूज कर, सिग्नल जो ट्रेवल करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, लाइट वेव की फॉर्म में। रेडियो वेव हम किस में यूज करते हैं, रेडियो सिग्नल जो FM रेडियो आप सुनते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव जैसे कंप्यूटर वगैरह है उनमें हम इलेक्ट्रिक वेव भी यूज करते हैं। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जो ओवन होता है आपका उसमें कौन सी यूज करते हैं, माइक्रोवेव। देन एंडोस्कोप, एंडोस्कोप जो है किस लिए यूज करते हैं हम, देखो यानी अल्ट्रासोनिक मेथड। एंडोस्कोपी में हम क्या है, स्कैन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को या फिर कुछ रेज का यूज करके हम इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से एनालाइज करने के लिए एंडोस्कोप का यूज करते हैं। सो यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ पेशेंट्स स्टमक।
तो क्या है, किस पेशेंट के स्टमक में क्या है, किडनी में स्टोन है या नहीं है, इन सबको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी। किस पे डिपेंड है वो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड एंडोस्कोप क्या होता है, एंडोस्कोप जो है एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, या हम कह सकते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो किस पे बेस्ड है, लाइट वेव पे बेस्ड है। सो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ मिराज। मिराज आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में हम मृग तृष्णा या फिर मरीचिका भी बोलते हैं, या फिर प्रकाशीय दृष्टि भ्रम। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कभी कभी देखो जब आप रोड पे चलते हो या रेगिस्तान में क्या होता है, दूर ऐसे लगता है जहां पे लाइट गिरती है कि वहां पे पानी है, लेकिन जब पास जाके देखते हो तो वहां पानी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, वहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। तो जो मिराज फॉर्मेशन है वो किसका एग्जाम्पल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब किसी नैरो पैसेज से लाइट रे आती है तो वो इस तरीके से, मतलब बहुत दूर तक स्कैटर हो जाती है, 3D डायमेंशन में चल जाती है, तो उसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मिराज फॉर्मेशन अभी क्या था हमने, किसका एग्जाम्पल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, डिस्पर्शन में हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो ग्लास प्रिज्म है, उस पे जब व्हाइट लाइट आती है या शॉप बबल है, क्या होता है, या आप कोई प्लास्टिक का स्केल यूज करते हैं, तो जब व्हाइट लाइट उस पर गिरेगी तो उसका मीडियम चेंज होगा। ये वाला मीडियम मान लो एयर के पार्टिकल से पास होती हुई आई थी, और यहाँ पे क्या हुआ, जब इस पे गिरेगी तो ये दूसरा सरफेस आ गया, इसमें एंटर करेगी तो क्या होता है, वो उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में तोड़ देता है। जैसे स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम किसका एग्जाम्पल है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। डायमंड अपीयर्स लस्ट्रस, डायमंड के अंदर चमक किसकी वजह से होती है, देखो जो नेचुरल डायमंड होता है उसके अंदर चमक नहीं होती, जब हम उसको तराशते हैं, यानी हम उसमें कट इस तरीके से लगाते हैं जिससे क्या होता है, जो लाइट है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाइनिंग ऑफ डायमंड कट्स इन अ प्रॉपर वे। अब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाइनिंग कट है वो किसकी वजह से है, देखो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब रिफ्रैक्शन यानी डायमंड पे गिरेगी, ठीक है, और दूसरे मीडियम में जब एंटर करेगी तो दोनों मीडियम के बीच जो एंगल आते हैं वो क्या है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। सो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग होती है, वो लस्ट्रस होता है। ठीक है, डायमंड क्या है, एक कार्बन की फॉर्म है जो कि एक नॉन मेटल है। सो ये एक एक्सेप्शन है, जनरली मेटल कैसे होते हैं, लस्ट्रस, और नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस, यानी उनके अंदर कोई शाइनिंग नहीं होती, डल अपीयरेंस के होते हैं। बट डायमंड क्या है, उसमें एक एक्सेप्शन। सो अ कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो कैसा कलर देगा, ब्लैक कलर। जैसे कि कोई स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो उसको बाहर की जितनी भी चीजें वो ब्लैक दिखाई देती, क्योंकि वहां पे क्या है, एयर के पार्टिकल्स नहीं है, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। जब रिफ्लेक्शन होगा किसी कलर का तभी तो हमें वो कलर दिखाई देगा। अगर सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो व्हाइट लाइट हो जाएगी, लेकिन वहां पे क्या होता है, सारी की सारी लाइट के जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है वहां पे ब्लैक कलर। जैसे आपने सुना होगा ब्लैक होल, तो ब्लैक होल में क्या है, यानी वो होल जिसके अंदर सब कुछ समा जाए, मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम ना मिले। ठीक है, सो सम इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से भी नहीं होता और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से भी नहीं होता। टेक्निक टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट की इमेज को मार्क करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं होलोग्राफी का। ठीक है, ऑडियोग्राफी क्या होती है, यानी साउंड, जैसे आपने एडिटिंग की होगी, वीडियो एडिटिंग जो होती है ना, तो उसमें जो साउंड से रिलेटेड, साउंड को मिक्स किया जाता है, रिमिक्स बनाया जाता है, जो एडिटिंग की जाती है वो किस में है, ऑडियोग्राफी में। लेक्सिकोग्राफी क्या है, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी।
और ऑडियोग्राफी साउंड एडिटिंग, और फोटोग्राफी हमारी यानी लाइट पे बेस है, ठीक है। अब ये आप किसी फोटोग्राफिक फिल्म पे भी कर सकते हो, जैसे आपकी एल्बम वगैरह तैयार की जाती है या वीडियो बनाई जाती है, तो वो दोनों ही किस में मिक्स हैं, आपके फोटोग्राफी में। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टेक 3D पिक्चर्स के लिए क्या यूज किया अभी हमने, होलोग्राफी। फोटोग्राफी हमने पढ़ लिया। रेडियोग्राफी यानी जो रेडियो वेव है उनका इस्तेमाल करके जब हम किसी डिजीज को क्योर करते हैं, जैसे हम कैंसर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, रेडियोग्राफी का, ठीक है। या हम अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस का इस्तेमाल करके हम किडनी स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं। So, generating images on a screen by focusing an electronic beam on phosphorus coated screen। किसी phosphorus coated screen पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक बीम डाल के जब हम पिक्चर बनाते हैं तो वो क्या होती है, वो होता है रोस्टर स्कैन। मास्टर स्कैन जैसे हम QR कोड के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मास्टर स्कैन है हमारा। टोटल स्कैन जैसे एंडोस्कोपी में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जब टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाए वो चीज, स्कैनिंग करेंगे, ठीक है। और रेडार स्कैन यानी ऑब्जेक्ट्स को सर्च करने के लिए, यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, कि किस रेंज पे कोई, मान लो किसी दूसरे देश का जहाज या कोई भी एंटर कर जाता है, हमारे ड्रोन वगैरह एंटर कर जाता है हमारे एरिया में, तो हम किसे स्कैन करते हैं, रेडार स्कैन से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट किससे रिलेटेड है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, कि जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में हम लाइट रे को पास करेंगे तो क्या करेगी, वो लाइट स्कैटर कर जाएगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो ये होगा ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड अ सीडी क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूजेस अ, तो हम इसमें कौन सी बीम या रे या क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं इसमें लेजर बीम। व्हेन अ सीडी इज सीन इन सनलाइट, जब आप सीडी को सनलाइट में देखते हो तो उस पर क्या आपको रेनबो नजर आता है। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमेना ऑफ, तो जो रेनबो बनता है वो किससे बनेगा, यानी उस पर जो लाइट गिरेगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी, और साथ में मतलब छोटे छोटे अलग अलग लेयर होते हैं ना, तो वो अलग अलग लेयर पे जब गिरती है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है, तो आपको रेनबो इस तरीके से दिखाई देते हैं, है ना। तो ये जो फॉर्मेशन, ये क्या है, ये डिफ्रैक्शन। तो लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट होके डिफ्रैक्ट हो गई, तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है टीवी सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। टीवी सिग्नल को एक डिस्टेंस के बाद हम नहीं सुन पाते, जैसे कभी कभी खराब मौसम होता है तो सिग्नल नहीं आ पाते अच्छे से, वो ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है, कर्व्ड है, तो वो कुछ ही फ्रीक्वेंसी को क्या कर पाता है, अच्छे से उन सिग्नल्स को रीड कर पाता है, कैच कर पाता है। द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑटो सिग्नल्स इन टीवी ब्रॉडकास्ट, देखो अलग अलग टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। मॉड्यूलेशन यानी वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सिग्नल्स को कैच करके, जैसे एनालॉग से हम डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं या डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको बाइनरी कोड में मिलेगी, तो इस तरीके से वो होता है मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड यानी कितनी हाइट के जो जा रहे हैं, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ मॉड्यूलेशन आ रही है, वो है फ्रीक्वेंसी। पल्स कोड यानी मिक्स करके जब हम करते हैं, और टाइम डिवीजन यानी बहुत सारा एक साथ सैंपल आया पूरा, तो हर एक को अपना अपना टाइम मिलेगा क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, यानी उन सिग्नल को रिसीव करके समझने के लिए। तो क्या है, हम इसमें जो यूज करते हैं वो होगा आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्लियर। देन द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। रेटिना यानी हमारी आईज के अंदर क्या होता है, लेंस होता है, तो लेंस से क्या होगा, अब लेंस कौन सा है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, लाइट रे आएगी, फिर यहाँ पे जब वो रिफ्रैक्ट करेगी तो क्या होगी, पीछे प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके कहीं ना कहीं फोकस कर जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं, जब इमेज इस तरीके से बनती है तो वो होती है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड।
मतलब जब एक्चुअल इमेज बन रही है तो कैसी बनती है, इन्वर्टेड। सो और ऐसी जो इमेज बनेगी तो वो डिपेंड करेगा कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, लेकिन हमारी आईज के अंदर जो सिलियरी मसल्स हैं वो एक सर्टेन लिमिट तक ही लेंस की फोकल लेंथ को डिक्रीज कर पाती हैं, उसके बाद नहीं कर पाती। तो जो हमारा नियर पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट आएगा वो इन्फिनिटी तक। तो इस इमेज कुछ भी रहे, लेकिन इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा आपकी रेटिना पे बनती है। और कैसी बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। ठीक है। सो विच टाइप ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाई आई लेंस ऑफ रेटिना। तो कैसी बनेगी, हमने पढ़ा था अभी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मान लो रेटिना के सामने बन गई या रेटिना के पीछे बन गई तो उससे क्या होगा, इसका मतलब हमारे नियर पॉइंट या फार पॉइंट में कोई डिफेक्ट आया है। तो उसे हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, कुछ लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो जब पर्सन को क्या होता है, नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का आपको दिखाई दे रहा है तो यानी दूर का दिखाई नहीं देता, तो इसका दूसरा नाम है मायोपिया। इसको ठीक करने के लिए हम जो लेंस का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका कॉनकेव लेंस। ऐसे ही यानी आपको दूर का दिखाई दे रहा है बट नजदीक का नहीं दिख रहा, तो फार साइटेडनेस या फिर बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया, यानी आपका नियर पॉइंट दूर चला जाता है और इसमें फार पॉइंट नजदीक आ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारा क्या होता है, दोनों ही पॉइंट में थोड़ी सी, इसका मतलब यह है कि हमारा जो लेंस है ना वो थोड़ा फोगी हो जाता है। ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट में क्या होता है, थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, तो उन्हें बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ना आपको नजदीक का ढंग से दिखाई देता और ना ही दूर का। तो इसको ठीक करने के लिए हम बाईफोकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो सो ये थे लाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम।